बच्चों, गुड इवनिंग। आज का मेरा क्लास 12th का मैथ्स का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, उसको हम बताने वाले हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है टोटल। उससे पहले आप लोग को पता हो जाना चाहिए, हमने इसके पहले जो लेक्चर था उसमें पढ़ाए क्या थे कि स्वतुल्य के बारे में बताए, ये बाइनरी के बारे में बताए थे। तो इसमें आप फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, स्वतुल्य क्या होता है? x रिलेशन x वेयर x बिलोंग टू a। सेम एज इसी प्रकार सममित का क्या होता है? x r x रिलेशन y वेयर एज y एंड ये करोगे ना y रिलेशन x, और उसके बाद x रिलेशन y रिलेशन x, देन x रिलेशन z। ओके, आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? उससे पहले आप लोग थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस लॉकडाउन में आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, और कोई भी अगर बाहर से आता है तो थोड़ा उनसे दूरी बना के रखिएगा कुछ दिनों तक। ऐसा नहीं कि आप ऑल टाइम दूरी बनाएंगे, थोड़ा कुछ दिनों तक आप दूरी बनाएंगे, चाहे वो इस बीमारी से पीड़ित हो चाहे फिर उस बीमारी से पीड़ित ना हो ना। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और खूब पढ़िए, क्योंकि इसी लॉकडाउन में आपको पढ़ने को मिलेगा। टाइम काफी है आपके पास, और पढ़िए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको बताइए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सब कोई प्रॉब्लम होता है ना? ठीक है। हाँ, हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है, कुछ पॉइंटों से बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है मेरा, ये कह क्या रहा है कि यदि कोई समुच्चय ए इस प्रकार है कि ए में है 1 2 3 ऐसे 13 14 13 और 14, और इसका रिलेशन इस ये है कि एक्स वाई और हाँ एक्स वाई वेयर such that 3x minus y is equal to 0। ये बताना है आपका कि ये स्वतुल्य है कि संक्रमक है, कि स्वतुल्य है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं, सममित है कि नहीं। तो हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा स्वतुल्य के लिए? स्वतुल्य के लिए क्या होता है? x रिलेशन x, मतलब x इक्वल टू x, तो y का मान भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसी में रखेंगे 3x माइनस x इक्वल टू 0। 3x माइनस x का मतलब ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 0। ये इक्वल नहीं है, मतलब 3x माइनस x, जो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। x 3 मल्टीप्लाई x माइनस y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, जबकि ये नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पार्ट क्या हुआ इसका? सममित। यह सममित है कि नहीं है, हम देखते हैं। सममित क्या होगा? सममित ये होता है आपका कि x रिलेशन y, इसके लिए क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, इसी प्रकार ये कह रहा है कि y रिलेशन x के लिए भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होना चाहिए y माइनस 3x इक्वल टू 0 होगा, सॉरी 3y माइनस x इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह सममित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, संक्रमक। संक्रमक के लिए क्या होगा? r इसमें x रिलेशन y ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सेम एज y रिलेशन z क्या हो जाएगा? क्या होगा आपका? तो ये लिख सकते हो आप क्या? 3
वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाए, अगर इसी रूप में आता है तो आपका ये संक्रमक होगा, अन्यथा नहीं होगा। दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ दें या घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x जोड़ देते हैं 3x, और ये घट गया, कितना बचा माइनस 2 प्लस 2y और माइनस जेड इक्वल टू 0। ये इसके जैसा तो नहीं है ना, अतः ये संक्रमण नहीं है। ओके, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट हमने स्वतंत्र प्रूव किया, सेकंड सममित और थर्ड संक्रमक। ओके, काफी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा तेजी से बताना पड़ेगा मुझको। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि r इक्वल टू, इसमें कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए a क्या है, वो नेचुरल नंबर है, a इक्वल टू नेचुरल नंबर ना। तो आपको क्या करना है, x कामा y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये दो रूपों में बता सकते हैं, एक तो अभी पहला तरीका बताया था हमको, उसके बाद दूसरा तरीका हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, गर्मी बहुत है आजकल, हाँ क्या होगा, देखिए नेचुरल नंबर आपको 1 2 3 4 5 होता है ना, कह रहा है x की वैल्यू, देखिए y की वैल्यू x से 5 ज्यादा होना चाहिए, x प्लस 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए, y। तो और x की वैल्यू 4 से कम, मतलब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 8, राइट ना, है कि नहीं। अब इसमें स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य के लिए होता है आपका कि x बिलोंग टू r होना चाहिए, और जहां पर x बिलोंग टू a, इसमें एक बिलोंग टू a है क्योंकि नेचुरल नंबर है, परंतु आपका 1 नॉट बिलोंग टू r है नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अगला पॉइंट क्या हुआ मेरा, दिख नहीं रहा है क्या, छोटा लिखना, चलिए आप बड़ा लिखेंगे हम। हाँ, आगे क्या है आपका, फिर करा 1 और 2 है कि नहीं आपका, इसमें 1 और 2 बिलोंग टू ए है ना। अब आपका 1 2 बिलोंग टू ये नहीं है, या ये भी लिख सकते हो 2, 1 बिलोंग टू आर नहीं है, तो ये क्या है, या ये भी कर सकते हो 1 6 बिलोंग टू ए है, 1 6 बिलोंग टू आर है, लेकिन 1 6 और 1 ये नहीं है ना, अतः ये क्या हुआ आपका सममित नहीं है। सेम ऐसे संक्रमक क्या होगा तब, 1 6 तो ले लेते हैं, तो इसमें भी संक्रमक नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए एक ये संक्रमक ये होना चाहिए x कामा y कामा z बिलोंग टू a होना चाहिए, तो x y r y और y r z, देन आपका क्या होता है ये और ये, फर्स्ट और लास्ट, मतलब कि आपका ये होना चाहिए, ऐसे थोड़ा लिख देते हैं x कामा y और फिर y कामा z, ये होना चाहिए, है नहीं है, तो आपका हो जाए x कॉमा z बिलोंग टू r होना चाहिए, जबकि x है, ये दोनों जब सेम हो जाता है तो ये दोनों हट जाएगा, तो x z है, कहीं भी दोनों सेम है ही नहीं, आपका ये संक्रमण नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है
हम थोड़ा जल्दी में बताएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग को होमवर्क करेंगे। a=1 से लेकर के 6 तक टोटल, और कह रहा है कि r जो है वो x, y है, y भाज्य है x का ना, मतलब y जो है x से कट रहा है, राइट। तो ये स्वतुल्य है, हाँ है, क्योंकि x और x के लिए जब होगा तो x का भाज्य है, x से कटेगा, क्या होगा, स्वतुल्य है ना। दूसरा क्या होगा, ये आप होमवर्क करेंगे, कोई हिंट देते जा रहे हैं आपको। हाँ, दूसरा क्या है आपका, x भाज्य है y का ना, y भाज्य है x का, ठीक हो गया। लेकिन फिर कह रहा है y x, इसमें x y का भाज्य नहीं है ना, y भाज्य है x का, x भाज्य है y का नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग टू r। और इसी प्रकार आपका समित, तो ये नहीं है, ये समित नहीं है, स्वतुल्य है। अब संक्रमक में आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा संक्रमक आपका, x y है भाज्य, y z भी भाज्य है, तो x y x का भाज्य है, और इसमें z इसका भाज्य, ये इसका भाज्य होगा। ये है आपका संक्रमक है। आप लोग होमवर्क करेंगे, इसमें समझ में आ गया होगा कि ये a की वैल्यू है, r की वैल्यू है। आप लोग बताओ कि स्वतुल्य है, संक्रमक है, सॉल्व करके बता, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट, हाँ, r = x, y, x - y एक पूर्णांक है। ये भी आपका हम होमवर्क करेंगे, है ना, सभी पूर्णांकों के लिए, एक जो क्या है सही पूर्णांकों के लिए। तो ये आपका x - x पहली बार हो जाए, क्योंकि x - y, तो पहली बार स्वतुल्य के लिए सेम होता है, x - x का मान क्या होगा, 0। 0 क्या है, पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ओके, है स्वतुल्य। दूसरा आपका कह रहा है कि x - y = दूसरा मेरा सम्मित के लिए x - y पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, क्योंकि इसमें खुद बताएंगे। फिर से y - x, इसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये इक्वल टू, ये भी पूर्णांक होगा, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक होगा, है ना पूर्णांक। अब ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, नहीं ये ऋणात्मक, माइनस पहले ऋणात्मक होगा, क्योंकि पूर्णांक तो है ना, अतः ये सम्मित भी है। और इसी प्रकार x - y इक्वल टू, ये पूर्णांक है और y - z भी पूर्णांक है, तो ये दोनों घटा देंगे, दोनों कट जाएगा, x - z भी क्या है, पूर्णांक है। आगे चलिए, ये भी होमवर्क है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सब नोट्स पे लिखिएगा, जो नहीं आएगा फिर से मुझसे पूछिएगा। हाँ, अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। 5 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फैमिली है ना, कह रहा है r = x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा मतलब एक कुछ लोग हैं, x और y कुछ लोग हैं, वो कहीं पे काम करते हैं, वो कहीं एक मोहल्ले के हैं, एक नगर के हैं, परिवार के हैं। तो कह रहा है कि पहला पॉइंट, x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x उसी पर काम करेगा, y भी उसी पे काम करेगा, स्वतुल्य हो गया। x y के स्थान पे काम करता है तो y भी x के स्थान पे कार्य करेगा, क्योंकि सभी लोग एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x के स्थान पे काम करेगा, y के स्थान पे काम, मतलब सब लोग एक दूसरे के स्थान पे काम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही स्थान पर है ना। उसी में आपका कहेगा x y के स्थान पे, तो y x के स्थान पे सम्मित हो गया, x y के स्थान पे, y z के स्थान पे, x भी क्या है, z के स्थान पे, क्योंकि सभी लोग एक ही जगह पर हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं।
इसके बाद फिर से इसी में है, कह रहा है यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक ही मोहल्ले में रहते हैं तब भी क्या होगा, ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित होगा और संक्रमण होगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कह रहा है कि यक्स तथा वाई से इसी में कह रहा है यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान दीजिएगा, यक्स वाई से ठीक यक्स इक्वल टू वाई प्लस 7, तो ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। यक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, तो क्या यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा, यक्स के बराबर होगा ना। दूसरा, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वाई भी यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा, सम्मित नहीं है। तीसरा पॉइंट, यक्स वाई से लंबा है और वाई जेड से लंबा है, तो क्या यक्स जेड से भी लंबा है? नहीं, यक्स वाई से लंबा है तो 7 हो गया, वाई जेड से लंबा है तो 7 हो गया, 7 और 7 मिलकर 14 हो जाएगा, तब यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये भी नहीं है ना, तीनों नहीं है। अगला पॉइंट हमारा, अगला इसी में कर रहा है यक्स वाई की पत्नी है, पत्नी है, वाइफ है, यक्स वाई की वाइफ है, मतलब ये आपका फीमेल हुआ और ये मेल हुआ, याद रखिएगा, आगे पता लगेगा। यक्स की पत्नी है, नहीं है, पहला स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा, यक्स वाई की पत्नी है, तो वाई यक्स की पत्नी तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये मेल है, सम्मित भी नहीं होगा। कह रहा है यक्स वाई की पत्नी है ना, और वाई जेड की पत्नी है, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मेल है ना, तो ये संभव नहीं है, तो ये क्या होगा, संक्रमण नहीं होगा ना, तो कोई नहीं है। आगे चलिए, अगला सेम इसी पे एक और पॉइंट आप लोग कर लेना, ये तो हमने बता दिया, आपको लिखना ही है बस, जो बोलते गए। ये पिता है, यक्स वाई का पिता है, यक्स वाई के पिता है ना, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी में सभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी बुक में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अब 2 को थोड़ा हम बताएंगे और उसी पे आपका 2 क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे।